एक स्टेटमेंट भी दिया गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि निवेशकों का भरोसा हम पर लगातार बना है, उसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखिए, बड़ा फैसला अडानी ग्रुप की तरफ से लिया गया है। फैसला एफपीओ रद्द करने का, 20,000 करोड़ का एफपीओ फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। अडानी इंटरप्राइजेस ने अपना एफपीओ कैंसिल कर दिया है। कंपनी का 20,000 करोड़ का जो एफपीओ है वो 27 जनवरी को खुला और 31 जनवरी को बंद हो गया। और देखिए, हमारे साथ आरडी चौधरी जुड़े हुए हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। आरडी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बड़ा फैसला लिया गया, फिलहाल ये स्टेटमेंट भी जारी किया जा रहा है कि निवेशकों ने हम पर भरोसा जताया है, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया, लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट है वो अभी भी बहुत मजबूत है। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी 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 सर, सवाल मेरा ये है कि देखिए, स्टेटमेंट बैक टू बैक जारी किए जा रहे हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि निवेशकों ने भरोसा जताया हम पर, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी का कैश फ्लो है, जो कंपनी की बैलेंस शीट है, वो अभी भी बहुत मजबूत है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि आज जो अडानी जिस बिजनेस में है वो मोनोपोली के साथ में बिजनेस कर रहा है। आज कोल इंडस्ट्रीज को देखो, उसके बाद में गैस इंडस्ट्रीज को देखो, उसके बाद पोर्ट इंडस्ट्रीज है, अभी जो पोर्ट इंडस्ट्रीज है, और जो एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज है, तो मतलब जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और वो काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो नेचुरली उनकी जो इनकम है आज, जो डे बेसिस या ईयरली बेसिस, उनकी बैलेंस शीट मजबूत है 100%। जी सर देखिए, इस वक्त हमें लाखों लोग देख रहे हैं, और जब भी ऐसी कोई खबरें सामने आती है, खासतौर पर शेयर मार्केट को लेकर, शेयर्स को लेकर, तो आम जनता के मन में एक सवाल होता है कि कहीं उन्हें कुछ नुकसान ना हो जाए, जिन्होंने खासतौर पर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। जरा आसान भाषा में समझा दें कि कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। मतलब अभी जो परिस्थिति, जो ये एक टेम्परेरी एक मनोवैज्ञानिकता इस तरह से अभी है कि एकदम ये शेयर डाउन हुआ है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, मुझे ये लॉस हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत टेम्परेरी सेटबैक है। और ग्रुप की पोजीशन को देखते हुए निवेशकों को मतलब डरने की कोई जरूरत लग नहीं रही है। हाँ सर, एक सवाल और सर, कि जो रिपोर्ट सामने आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी द्वारा, जो ये कहती है कि तमाम घपले हुए हैं, वो संस्था जो अभी 5 साल भी मार्केट में टिकी नहीं है, उसने एक रिपोर्ट जारी कर दिया जिसकी वजह से एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो क्या आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज ऐसे तमाम कंपनियों पर, रिसर्च संस्थानों पर लगाने चाहिए? डेफिनेटली लगाने चाहिए। और ये इसमें देखो आप, इसमें जो समय सेलेक्ट किया है कि जो पब्लिक एफपीओ जब आ रहा है उनके एक दिन पहले या उसी दिन इस लोगों ने ये जो रिपोर्ट दी है, यदि उनको इस तरह, उनका इंटेंशन एकदम क्लियर था, और ये इस तरह की जो कंपनी है ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाहती है बेसिकली, उन्होंने पूरा ये किया हुआ है, और वास्तव में उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए इस तरह से। क्योंकि जरूरी भी है सर, जरूरी भी है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इस ग्रुप का भी रहा है। अगर ग्रुप को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, अगर ग्रुप को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ पर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली ग्रोथ में आज की तारीख में अब पूरे वास्तव में इंडिया के मतलब जो अपनी आर्थिक जो परिस्थितियां आज 5 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी है, सभी देशों की इसके ऊपर नजर है, तो कोई अपनी मतलब ये छवि खराब करने के लिए ये किया गया कदम, ये उठाया गया कदम है। और यस जी सर, आप इतने सालों से लगातार इस मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहती है, लेकिन आपका आंकलन क्या कहता है आने वाले वक्त में खास तौर पर मार्केट पर क्या असर होगा?
क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप और बहुत बड़ा अमाउंट हम कह सकते हैं कि विड्रॉ किया गया। वैसे मार्केट आज की तारीख में परिपक्व मार्केट है भारत का, और ये रकम को भी देखा जाए तो भारत के मार्केट में आप देख सकते हैं पेटीएम का समय में इश्यू और ये सभी इसके मुकाबले ये इश्यू की साइज इतनी कोई लंबी चौड़ी साइज नहीं है, इसलिए ये टेम्परेरी सेटबैक है और भविष्य में इसका मार्केट में कोई लंबा असर नहीं पड़ेगा। सर एक सवाल और कि तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए अडानी ग्रुप ने तमाम ये जो पैसे हैं या फिर जो भी उनकी प्लानिंग रही होगी, कहीं ना कहीं अब वो कई साल पीछे जा चुकी है, लेकिन जरा ये समझाइए कि इसे रिकवर करने में कितना समय और लग सकता है? आज इतना बड़ा ग्रुप है, इनके अल्टरनेट सोर्स भी खड़े करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में 20,000 करोड़ इस ग्रुप को खड़ा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा समय लगेगा, और ये हो सकता है तो इनका प्लानिंग थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो टेम्परेरी 2-3 महीने का सवाल है, लेकिन ये कवर कर लेंगे। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। कुणाल गुप्ता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, मार्केट एक्सपर्ट है। कुणाल, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, सवाल अभी सबके जहन में यही है कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या होगा। एक आम जनता के तौर पर, एक शेयर होल्डर के तौर पर जो भी इस खबर को देख रहा होगा, कहीं ना कहीं सहम गया होगा। जिसने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया होगा, कहीं ना कहीं उससे ऐसा अंदाजा तो ना लगे कि हाँ उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये स्टेप लिया गया है उन्हें बचाने के लिए, उनके पैसे ना कम हो या फिर उनको लॉस ना हो, इसलिए बड़ा फैसला लिया गया है। ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं मार्केट की सेंसिटिविटी बनाए रखनी है। इंडियन मार्केट है, ऑप्टिमिस्टिक मार्केट है, इंडियन मार्केट है जो इस टाइम पे सबसे तेज चल रही है, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मार्केट है हमारी। इसके अलावा भी आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है और लगभग अपनी महीने की आय का 10% SIP में डालता है। सो इंडिया की एक बहुत बड़ी बुल रन का ये भी स्टोरी है कि भाई मार्केट जैसी भी चल रही हो, एक तो इंटरनल डिमांड और कंजम्पशन हमारी बड़ी स्ट्रांग है भारतवर्ष की, दूसरा भारतवर्ष में ये जो सेविंग ओरिएंटेशन जो है, जो पुराने जमाने में FD में रहता था या कहीं पोस्ट ऑफिस स्कीमों में रहता था, आज की डेट में कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो हमारा मॉडर्न मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं SIP की स्टोरी के अंदर जा चुका है कि हमें FD के 7%, 6% के मुकाबले 10 से 11% म्यूचुअल फंड में मिलेगा, लंबा मिलेगा, छोटा मिलेगा, जैसा भी मिलेगा। पूरी दुनिया इस टाइम पे म्यूचुअल फंड डाल रही है और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा चंक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और मेजरली बुल रन में इन्वेस्ट होता है। सो अगर आपने ये सेंटिमेंट क्लोज नहीं करा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इंडियन मार्केट को शॉर्ट टर्म में। अगेन लाइक जो हमारे से पहले जो वरिष्ठ स्पीकर थे उन्होंने जैसा बोला, ना तो अदानी ग्रुप छोटा है, अदानी ग्रुप की ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। अदानी ग्रुप को जो इस टाइम पे 60 साल के लंबे लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, पोर्ट उसके पास है सारे के सारे, एयरपोर्ट्स उसके पास है सारे के सारे, तो उसकी जो अगर आप बुक्स देखेंगे, फाइनेंशियल बुक्स देखेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे, उसका लंबा चौड़ा बिजनेस का एक अनुमान लगाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अभी आज की डेट में शायद दुनिया की मुश्किल से कोई फर्म्स इतना बड़ा एन्युटी बेस्ड प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर इतना लंबा शायद ना दिखा पाए। लेकिन उससे ज्यादा जानने की जरूरत यह है कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिसके लिए अदानी ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप, जैसे अभी हमने बोला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ फंस गया है। मैं 4-5 चीजें आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा कि 5 में से 7 कंपनीज जो अदानी ग्रुप की हैं उनका करंट रेशियो 1 से बिलो है। दैट मीन्स कि नियर टर्म लिक्विडिटी का बहुत मेजर प्रेशर है उसके अंदर। तो इसका एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है सेबी के ऊपर कि भाई आपकी ऑडिट प्रैक्टिस क्या है, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या है। सेबी आज की डेट में विश्व की बहुत ही मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन से गिनी जाती है, तो ये क्या इनको ये सैनिटी चेक बाकी सारी लिस्टेड फर्म्स के लिए भी करना चाहिए या बाकी सारी फर्म्स जो लिस्टिंग के लिए जाती हैं उनके लिए भी करना चाहिए। इट हैज टू बी मेड मैंडेटरी। दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जो रहे हैं अदानी ग्रुप के, अदानी एंटरप्राइजेस के, अदानी टोटल गैस के,
वो बहुत छोटी फर्म्स रही हैं, कोई बिग फोर नहीं रहा है, कोई इंटरनेशनल स्केल का कोई ऑडिटर नहीं रहा है। व्हेन यू लुक एट द फैक्ट कि जो उनके FIIs हैं, जो लास्ट मैंने आपके प्रोग्राम में भी बताया था, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उसमें अगर आप सारे के सारे उनके अदानी ग्रुप के मेजर इन्वेस्टर्स देखें तो उनकी करीबन 97% एसेट एलोकेशन केवल अदानी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जो कि एक बहुत बड़ा निशान उठा देता है कि बॉस ये इन्वेस्टर्स हैं कौन। आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके एसोसिएटेड एंटिटीज ही हैं जो केवल आप ही के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। कोई भी अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा, कोई अमेरिकन ग्रुप होगा, कोई इंटरनेशनल ग्रुप होगा मिडिल ईस्ट का, या कोई सिंगापुर बेस्ड ग्रुप होगा, तो वो भी मल्टीपल कंपनीज में अपना रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। 97% कोई भी व्यक्ति और सारे के सारे FIIs केवल अदानी ग्रुप के कंपनीज के अंदर ही स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रखें। अगेन सेबी के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास, सो जो समझने वाली चीजें हैं वो ये 4-5 जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो फंस जाते हैं कि आपके आर्म्स डिस्टेंस पे बिजनेस हो रहा है, आपके समथिंग जिसे हम वॉश ट्रेडिंग कहते हैं स्टॉक मार्केट लैंग्वेज के अंदर, कहीं वो तो नहीं हो रही है। अदानी ग्रुप शॉर्ट टर्म में शायद थोड़े से लिक्विडिटी क्रंच के थ्रू गुजरेगा। ऑर्डर बुक उनकी बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, इंडिया का सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। इंडिया वर्ल्ड की हर IMF की रिपोर्ट है, तो IMF की रिपोर्ट इज नॉट वन अदानी एंड अदानी इज नॉट इंडिया। सो इंडिया इज मच लार्जर। इंडिया अभी आपने उस रिसर्च ग्रुप का भी जिक्र किया था जिसकी रिपोर्ट के बाद ये हालात फिलहाल ये देखने को मिल रहे हैं। जिस संस्थान को 5 साल भी नहीं हुए मार्केट में, उसने एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी जिसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ, और इस लॉस की वजह से कहीं ना कहीं एक कंपनी पर तो फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन इंपैक्ट इसका इंडिया की ग्रोथ पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल मेरा ये कि ऐसे रिपोर्ट किस तरीके से हम इग्नोर कर सकते हैं? $92 बिलियन हमारी इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा, $92 बिलियन हैज बीन वाइप्ड आउट in capital in just 7-8 days of trading, and बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। बड़ी बड़ी कंट्रीज का टोटल GDP इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये लॉस मार्केट कैप में हुआ है कंपनियों को। लेकिन कुणाल देखिए, सवाल तो अब ये भी बनता है ना कि आखिर ये रिकवर होगा तो कैसे होगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि देखिए बहुत बड़ा मार्केट है, हालांकि समय तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन सवाल वही कि एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने सब कुछ खराब कर दिया। एक तरफ आज आम बजट पेश हुआ है, तमाम उम्मीदें थी, शेयर मार्केट भी उछाल पर था, रुपया भी काफी मजबूत रहा डॉलर के मुकाबले, लेकिन अचानक से हम देख रहे हैं किस तरीके से खबर सामने आती है और एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा लॉस, और एक बार फिर से मार्केट जो है वो डाउन होती हुई दिख रही है। सचिन जी, आपका क्वेश्चन ना मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। आप चाहते हैं कि ये लॉस, ये जो नोशनल लॉस है, ये अदानी ग्रुप का कैसे रिकवर होगा या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का कैसे रिकवर होगा? दोनों के लिए उसका कैसे रिकवर होगा? दोनों के लिए। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का जो लॉस है वो तो समय के साथ रिकवर हो जाएगा। इंडिया इज स्टिल, लाइक आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट बुलिश stories in the entire world. India is going to grow. India is not going to stop. Small little hiccups on corporate governance. Yes, India has been a country which goes by glamour. कभी नीरव मोदी का ग्लैमर रहता है, कभी विजय माल्या का ग्लैमर रहता है, कभी किसी और ग्रुप का ग्लैमर रहता है। तो इंडिया ग्लैमर बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत करता है। इंडिया के यहाँ स्टार बॉयज एंड स्टार गर्ल्स के नाम पे बहुत एक बारी हवा हो जाती है तो अचानक से बहुत सारी फंडिंग और इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लेकिन इंडिया इज टू डाइवर्सिफाइड, इंडियाज कंजम्पशन इज टू लार्ज, इंडिया की प्रोडक्शन बहुत बड़ी है। अभी जो करंट फोकस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट इज मच लार्जर देन, लाइक आई सेड, वन कंपनी। मार्केट इज मच लार्जर। तो इंडियन कस्टमर का, तो इंडियन कंज्यूमर का, इंडियन इन्वेस्टर का, कुछ बंदों का जिनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप में बहुत ज्यादा था, उनको मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी लॉस रह सकता है, बिकॉज इतना बड़ा शेयर प्राइस की रिकवरी इतनी जल्दी तो नहीं होगी। प्लस इसके अंदर कुछ कंपनीज के साथ रीस्ट्रक्चरिंग भी देखी जा सकती है। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल अनुमान है, इसके अंदर कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप जैसा इतना बड़ा ग्रुप विद सच अ ह्यूज बिजनेस एम्पायर, कहीं ना कहीं वो लोग कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसमें लाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ इक्विटी परसेंटेज स्टेक किसी एस्टैब्लिश ग्रुप को बेचेंगे। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर यही हिंडनबर्ग, यही रिपोर्ट शायद, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अदानी ग्रुप की कोई प्रैक्टिसेस में गैप है, लेकिन टाटा के नाम पे लाता, तो आप बोलते कि वो बंदा खराब है। पर आप ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस जो इतने सालों से चली आ रही है उसको शायद सवालिया निशान इतनी जल्दी ना मानते, ना समझते। बट कहीं ना कहीं
हर एक हिकअप के साथ ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप के लिए भी एक बहुत बड़ा इट वाज ग्रोइंग एंड इट वाज ग्रोइंग एज इफ देयर इज नो एंड टू द सन। तो वो पूरे सूरज तक की छलांग लगा रहे थे। तो उनके लिए भी एक रिकवरी टाइम है, उनके लिए भी एक सोचने के लिए एक नया समय मिला है, उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए समय मिला है। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ा उनकी भी इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। कुणाल, आता हूं मैं आपके पास। लोग हमारे साथ के इस लिए वक्त अलग आरडी चौधरी भी जुड़े हुए, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। आरडी चौधरी जी, देखिए तमाम बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, सबके मन में तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके आंसर जो हैं वो इतनी जल्दी मिल पाना शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि देखिए अडानी ग्रुप जो अलग अलग सेक्टर, तमाम सेक्टर्स में काम कर रहा है, अब उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि जिन जिन सेक्टर्स में अडानी ग्रुप ने हाथ अपने डाला है, कहीं ना कहीं अब वो तमाम सेक्टर्स जो बढ़ रहे थे अब वो स्लो हो जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो सेक्टर्स बढ़ रहे थे, क्योंकि जो जो आज की जो इकोनॉमी है, भारत की जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। जैसे आज बजट पेश हुआ, उसमें भी हम देखें तो जो हमारी ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट को देखते हुए जो बिजनेस की ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रहेगी। तो ग्रोथ रेट मेंटेन रहने से उनकी बैलेंस शीट है और भी अच्छी रहेगी। और जो शेयर का जो लॉस है, बेसिकली ये शेयर टेम्परेरी अप और डाउन, जैसे कुणाल जी ने भी बताया, ये एक नोशनल लॉस है। इसका कोई बिजनेस इंपैक्ट लॉस नहीं होता है। नेचुरली ये जरूर इंपैक्ट होता है कि आज। ठीक है सर, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। इसी बीच देखिए अडानी की एफपीओ वापसी की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब जरा ये जान लीजिए। बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकन अरबपति बिल एकमैन के ट्वीट के बाद गिरा शेयर। बिल एकमैन ने एफपीओ खरीद में धांधली की जताई थी आशंका। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एक ट्वीट जिसने करोड़ों का नुकसान कर दिया। जी हां, अडानी के एफपीओ वापसी की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये देखिए। अमेरिकन अरबपति बिल एकमैन के ट्वीट के बाद गिरा शेयर। बिल एकमैन ने एफपीओ खरीद में धांधली की आशंका जाहिर की थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा विवाद जो है वो खड़ा हुआ, और विवाद के बाद अब एक एक करके जो तमाम परतें हैं वो खुलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब खबर यह सामने आ रही है कि बिल एकमैन की तरफ से एक ट्वीट किया था, और इस ट्वीट के बाद ही कहीं ना कहीं जो अडानी ग्रुप है उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक ट्वीट ने करोड़ों का नुकसान कर दिया। देखिए ये ट्वीट क्या किया गया है ये भी आप जरा समझिए। देखिए बड़ा सवाल खड़ा करते हुए एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के बाद एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में तमाम बड़े आरोप लगे, इन आरोपों का जवाब भी दिया गया। लेकिन सोचिए, एक संस्था जो मार्केट में 5 साल तक भी नहीं टिकी, यानी कि 5 साल भी नहीं हुए, उसने एक रिपोर्ट जारी किया। एक ट्वीट बिल एकमैन की तरफ से किया गया और उसके बाद नुकसान काफी ज्यादा यहां पर हुआ। हालांकि देखिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आरडी चौधरी लगातार बने हुए हैं। आरडी चौधरी जी, खबर यह सामने आ रही है कि बिल एकमैन जो कि एक बिजनेसमैन है, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, और इस ट्वीट के बाद ही एक बहुत बड़ा नुकसान, शेयर्स में गिरावट देखने को मिला। एक्चुअली ये ट्वीट तो अभी आया है, इससे पहले जैसे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आ रही है जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद में दूसरे भी जो सब्सक्राइब एफपीओ हुआ उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब्सक्राइब नहीं हुआ, जनरल पब्लिक ने एफपीओ भरने में इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो ये सब छोटे छोटे कारण थे ही थे। तो केवल इस ट्वीट को ही उसका आधार मान लेना कि ट्वीट के हिसाब से ये सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस काफी समय से जो चल रही है, उस सीक्वेंस का एक पार्ट जरूर हम उसको कह सकते हैं जो इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ देखिए लगातार मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, कुणाल गुप्ता भी। कुणाल, इस ट्वीट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुणाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, जरा अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ जी। So I think Bill Ackman has been around in the market for a really long time. एक अमेरिकन बिलियनियर हैं, हेज फंड के मैनेजर्स हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में फंडिंग लेने जाते हैं, हेज फंड कंपनीज आपको मेजर जो मार्की पैसा होता है उठा के देती हैं।
एंड अगर आप ये देखते हैं, ये हेज फंड चलाते हैं बहुत बड़ा, एंड ज्यूइश कम्युनिटी में इनका बहुत बड़ा ओवरऑल he has a very very big say in the Jewish community. He has had a ability and a history of challenging AAA rating bonds also in his past. He's also a researcher in his past. He's written almost 7,25,000 pages of research papers of his own. इसके अलावा भी इनका बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट में एक्सपोजर है. सो जब इतना बड़ा आदमी जो पॉसिबली हर बड़ी कंपनी के साथ काम कर चुका है, इन्होंने नेटफ्लिक्स में भी शेयर उठाया हुआ है, यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर भी एक बहुत बड़ा शेयर उठाया हुआ है. सो जब इतना बड़ा आदमी जो दुनिया की बेस्ट कंपनीज को देख रहा है, वो अचानक से देखता है कि अदानी ग्रुप वर्ल्ड के टॉप 5 टॉप 3 रिचेस्ट मैन में अचानक से बड़ी तीव्रता के साथ घुस गया. तो ऐसा क्या था कंपनी के अंदर जिसने ऐसी आग लगा दी कि गूगल के फाउंडर्स पीछे रह गए, फेसबुक का फाउंडर पीछे रह गया, एप्पल पीछे रह गया, माइक्रोसॉफ्ट पीछे रह गया. ऐसा ऐसा क्या ही कर रहा है, मतलब एक कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है इंडिया के अंदर, कोई बहुत बड़ा हाइड्रोजन गैस का आविष्कार हुआ है, कोई नई ऑल्टरनेटिव फ्यूल का आविष्कार हुआ है. अल्टीमेटली जो बिजनेसेस हैं अदानी ग्रुप के, अगर आप देखें तो बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेसेस. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ बिजनेस डजंट हैव अ मल्टीप्लायर, इट हैज अ इंक्रीमेंटल वैल्यू, बट इट डजंट हैव अ मल्टीप्लायर वैल्यू कि अचानक से कोई ऐसी R&D है, कोई नई दवाई इजाद कर दी है कि शेयर्स आपके मल्टीप्लाई होंगे. तो जब आप बैठ के ग्रुप्स की एनालिसिस करते हैं, आप अलग अलग चीजों को आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, आप उनका एन्युटी मॉडलिंग भी करेंगे, भले कितनी भी अच्छी ऑर्डर बुक होगी, बट अचानक से ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं जो आपकी 100-200 साल पुराने बड़े बड़े एंटरप्राइजेस ने ना करा हो. तो ऐसा कैसे रिगिंग हो रही है, ऐसा कैसे मनी मैनेजमेंट हो रही है, क्या उसके अंदर सरकार के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग ऐसे ली जा रही है कि 1 का 10 करा जाए, 1 का 20 करा जाए, 1 का 1000 करा जाए, क्या उस तरीके की पोजीशनिंग उठाई गई है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में निकाला गया है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तो एक होता है कि डिप्लोमेटिक तरीके से एक रिसर्च पेपर को प्रोड्यूस करना, और एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जिसने एकदम ही मुंह पे ही आपकी पूरी की पूरी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करा है, आपकी इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करा है, मनी लॉन्ड्रिंग को क्वेश्चन करा है, आपकी इंटरनेशनल फंडिंग को क्वेश्चन करा है, शेयर प्राइसेस को, शेयर मैनिपुलेशन को, शेयर मूवमेंट को क्वेश्चन करा है, ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन करा है, जो आपकी कंपनी का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन करा है. तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी और ओवरऑल अदानी ग्रुप के ऊपर भी. लेकिन लाइक आई सेड, अदानी ग्रुप इज टू लार्ज एंड नहीं, बिल्कुल. देखिए, जो स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है, अभी मैं वही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कुणाल कि देखिए वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं. जो उनकी तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस का ये पार्ट है. इतने बड़े बिजनेस टाइकून की तरफ से अगर ये बयान दिया जा रहा है कि देखिए इट्स नॉर्मल, हमारी बैलेंस शीट अभी मजबूत है, हमारा कैश फ्लो अभी मजबूत है, तो शायद वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने है उससे हमें ये लॉस नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक बिजनेस का पार्ट है. हाँ, लाइक आई सेड, मैंने तो आपको यही चीज बताई कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का लॉस है. इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से पैसा वाइप आउट हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, उसको नुकसान हुआ है. अदानी का बहुत बड़ा नोशनल नुकसान था, वो पैसा ये ऑब्वियसली उठा सकता था मार्केट से. अदानी ग्रुप पूरा का पूरा पैसा उठा के अपने बिजनेस में यूज कर सकता था और काफी हद तक पैसा यूज करा भी है. बिजनेस के अंदर ऑर्डर बुक बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, उसका कहीं ना कहीं एक नया कुछ इक्विटी परसेंटेज बेच के कोई अच्छा बड़ा रिलायबल कोई बहुत बड़ा आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डालने की कोशिश करेंगे ताकि इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर हो, वापस आप इन्वेस्टर को होल्ड भी कर सकें और उसको रखें भी. लेकिन हमने इंडियन मार्केट को देखा, इंडियन मार्केट फंडामेंटल्स की जगह इमोशंस पे बहुत मूव करती है. कल जो हमारा जो कॉमन मैन है, जो कॉमन हमारा मिडिल मैन है, जो हमारी साइकोलॉजी है पैसे की, हमारी कंट्री की जो सर्वाइवर ओरिएंटेड साइकोलॉजी है हमारी कंट्री की, कल ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा पैनिक सेल ना लग जाए मार्केट में, स्पेसिफिकली अदानी स्टॉक्स को लेकर. उससे आई थिंक कुछ
नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए आरडी चौधरी जुड़े हुए हैं। चौधरी सर, ये बताइए कल का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट पर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे पिछले 3-4 दिनों से जो स्टॉक प्राइस जो नीचे आई है, जो उसको लगते हुए अब इसका लेवल बहुत नीचे आ चुका है, इसलिए अब घटने के चांस बहुत कम लग रहे हैं मेरे अंदाज से। तो अब आगे ये नहीं घटेगा, शेयर मेंटेन करेंगे मार्केट जी। मैं ऐसा नहीं जी, बोलूंगा, क्योंकि जी। हमारे यहाँ एक स्टॉक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक शायद इस टाइम पे, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए, आज भी एसेट रेशियो के हिसाब से, चौधरी साहब उसको शायद कंफर्म करेंगे नकारेंगे, बट पीएनबी आज की रेट में 52 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप उसकी एसेट वैल्यूएशन लेके चलेंगे, वो स्टॉक आज भी 130, 150, 180 रुपए से कम का चलना ही नहीं चाहिए।